Hello and good morning to everyone. Welcome to Perfection IS YouTube channel. Today we are going to see an article written in the editorial section of the Hindi newspaper, and the title of the article is Intriguing Silence on the Case of Polio in India, Delayed Official Response. तो इस आर्टिकल के टाइटल को पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि यह आर्टिकल पूरा पोलियो के ऊपर होने वाला है, पोलियो से रिलेटेड होने वाला है। तो अब आप सोचेंगे कि एकदम से पोलियो कहां से आ गया बीच में, इतने साल से तो हम लोग सुन नहीं रहे थे, क्योंकि WHO ने तो 2014 में ही इंडिया को पोलियो वायरस से फ्री बता दिया था। तो यह जो पूरी कहानी है यह फिर से स्टार्ट होती है मेघालय से, क्योंकि मेघालय में ही अभी हाल फिलहाल में ही 2 साल के बच्चे को पोलियो वायरस से ग्रसित बताया गया और उसे पैरालिसिस हो गया, उसकी बॉडी में पैरालिसिस हो गया। तो इसलिए अभी हम पोलियो वायरस से रिलेटेड कुछ चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, और इस पूरे आर्टिकल में पोलियो से रिलेटेड ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करी गई है, और लास्ट में ऑथर ने कुछ अपनी तरफ से सुझाव दिया है, हम उसको भी देखेंगे। आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक आपको पोलियो के बारे में क्लियर करना चाहता हूं, कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूं। तो ये पोलियो है क्या? Polio is the name of the disease, and the virus which caused this disease is known as polio virus. पोलियो डिजीज का नाम है, और जिस वायरस की वजह से यह डिजीज होती है उसे हम पोलियो वायरस कहते हैं। जब एक किसी इंसान को, किसी बच्चे को पोलियो एक बार हो जाता है तो उसके कुछ केसेस अराउंड 5 to 10% में यह देखा गया कि उसका नर्वस सिस्टम बुरी तरीके से इंपैक्ट करता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि नॉट इन ऑल द केसेस बट इन सम ऑफ द केसेस क्या देखा गया है कि नर्वस सिस्टम को बुरी तरीके से इंपैक्ट हुआ है, और उसकी वजह से बच्चे को पैरालिसिस भी हो जाता है। और पैरालिसिस होने के बाद 5 to 10% केसेस ये भी देखे गए हैं कि पैरालिसिस होने के बाद यह उस बच्चे के लिए, उस इंसान के लिए यह काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होता है, और लास्ट में उसकी जान भी चल जाती है, ये उसके लिए फैटल भी हो जाता है। तो समझ में आया? मतलब हर एक पोलियो के केस में ऐसा नहीं होता कि उस इंसान को पैरालिसिस हो ही जाए या उसकी जान चली जाए, ऐसा कुछ ही केसेस में होता है, 5 to 10% केसेस में, बट ये होता ज़रूर है। इससे आपको एक और चीज़ पता चल रही होगी कि पोलियो वायरस कंटेजियस भी है, मतलब ये फैलता भी है। यहां तक अभी तक हमने ये 2 चीजें तो इस बारे में समझ ली। इसी के साथ अब हम इस आर्टिकल को देखेंगे और ऑथर के पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल को मैंने पैरा बाय पैरा फॉर्मेट में डिवाइड किया है, और उसको पॉइंट बाय पॉइंट फॉर्मेट में इसको मैंने लिख दिया है। बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है ऊपर और नीचे लिखे हुए में। मैं पॉइंट को पढ़ूंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। The case of acute flaccid paralysis likely due to polio in a child from Tikrekila in Meghalaya। अब ऑथर तो पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये जो केस हुआ है ये कहां पे हुआ है? टिकरीकिला। टिकरीकिला जो कि वेस्टर्न गारो हिल्स, जो कि मेघालय का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे यह केस पाया गया है 2 साल के बच्चे के अंदर, और उसको पैरालिसिस, उस वजह से पैरालिसिस हो गई है। अब ये जो ऑथर है 2 साल पहले का केस याद दिलवाते हैं, जहां पे एनवायरनमेंट के सैंपल में पोलियो वायरस, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस पाया गया था। वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस के स्ट्रेन पाए गए थे। अब आपका क्वेश्चन होगा, ये वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है क्या? यहां से कीवर्ड बनता है कि वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है क्या। तो एक बार हम इसको समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया कि पोलियो एक डिजीज है जो कि किसकी वजह से फैलती है? पोलियो वायरस की वजह से फैलती है। अब इस वायरस को रोकने के लिए कुछ ना कुछ हमने वैक्सीन भी बनाई होगी। तो वैक्सीन हमने क्रिएट करी। वैक्सीन है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन एंड
ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। ये दो टाइप की वैक्सीन हमने क्रिएट करी। इसका नाम मैं ऑलरेडी अपने करंट अफेयर्स की क्लास में बता चुका हूं, तो आप देख लेंगे कि इसके जो इन्वेंटर है किसने इनको खोजा था और ये पहली बार कब इस्तेमाल हुई थी। मैं बता देता हूं, पहली बार इसका इस्तेमाल 1955 में हुआ था और पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन का इस्तेमाल 1961 में हुआ था। अब ये दो टाइप की वैक्सीन हमारे पास थी। अब आप सोचोगे इन दोनों वैक्सीन में डिफरेंस क्या था। डिफरेंस था इस वैक्सीन को बनाने के तरीके में। एक वैक्सीन बनाई गई लाइव वायरस को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करके और एक वैक्सीन बनाई गई डेड वायरस को बॉडी में इंट्रोड्यूस करके। इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन डेड वायरस को बॉडी में इंट्रोड्यूस करके बनाई गई और ओरल पोलियो वैक्सीन लाइव वीकेंड वायरस को बॉडी में इंट्रोड्यूस करके बनाई गई। अब इन दोनों के काम करने के तरीके में भी इससे चेंज आ जाएगा क्योंकि इसका बनाने का तरीका ही अलग है। इसके सिग्निफिकेंस को हम आगे समझेंगे। अभी इतना आपको देख के चलना है कि वैक्सीन हमने दो टाइप की बनाई, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन एंड सेकंड इज ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, फर्स्ट जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन हुआ वो हमने डेड वायरस से बनाया, मतलब पोलियो वायरस के ही स्ट्रेन को, पोलियो वायरस को ही उसके डेड फॉर्म को बॉडी में इंट्रोड्यूस करके बनाया और एक ओरल पोलियो वैक्सीन को हमने वीक करके, पोलियो वायरस को वीक करके उसके वीक फॉर्म को बॉडी में इंट्रोड्यूस करके इस वैक्सीन को हमने बनाया। अब इस ओरल पोलियो वायरस जो वैक्सीन है जिसमें वीकेंड फॉर्म है, ठीक है, इसमें वीकेंड फॉर्म है पर कम से कम वायरस तो है ना, और इसमें तो वायरस डेड फॉर्म में है। तो क्या आपको लगता है कि इस डेड फॉर्म में वायरस होने की वजह से इसके आगे बढ़ने के चांस कहीं बढ़ जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो वायरस है वो तो ऑलरेडी डेड है, वो मल्टीप्लाई करेगा ही नहीं। बट इन दिस केस जिसमें हम लोग लाइव वीकेंड वायरस लेते हैं, वायरस बहुत कमजोर फॉर्म लेते हैं उसका वायरस का, उस केस में चांसेस यह रहता है कुछ ना कुछ परसेंट, बहुत ही रेयर है बट यह रहता है कुछ ना कुछ परसेंट कि वो वायरस मल्टीप्लाई करने लग जाए अगर होस्ट की जो बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा वीक है। मतलब अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक है तो ये होस्ट की बॉडी में ही मल्टीप्लाई करने लग जाएगा और वहां म्यूटेट करके एक अलग टाइप का वायरस क्रिएट होगा, पोलियो वायरस, जिसे हम कहेंगे वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। समझ में आया? अब ये कहां से आ रहा है? ओरल पोलियो वैक्सीन से आ रहा है, ये समझ में आ गया, क्योंकि यहां पे हमने लाइव वीकेंड वायरस को यूज किया था। वो वीकेंड वायरस जो है होस्ट की बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करने लगा और म्यूटेट करके वो फिर से डिजीज कॉज करने लग गया, पोलियो वायरस। और इस टाइप के जो वायरस क्रिएट हुए हैं उसको हम क्या कहेंगे? वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब ऑथर यही कहते हैं कि 2022 में जो केस मिला था उसमें यह देखा गया कि एनवायरनमेंट में हमें वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस पाया गया। अब आगे बताते हैं कि जब इस पोलियो वायरस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग करी गई तो यह पाया गया कि यह उस पर्सन में से आया है जिसके अंदर इम्यूनिटी काफी कमजोर रही होगी और उसने वैक्सीन ली होगी। वैक्सीन कौन सी ली होगी? उसने ली होगी ओरल पोलियो वैक्सीन, पर उसकी इम्यूनिटी कमजोर थी, तो वह वीकेंड वायरस, वीक वायरस बॉडी के अंदर ही मल्टीप्लाई करने लग गया और फिर से डिजीज कॉज करने लग गया और उस पर्सन के एक्सक्रीटा में से वह निकल के एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से फैल गया। तो जो एनवायरनमेंट का सैंपल लिया था, जरूर वहां पे किसी ने पूप किया होगा, उस पूप में से ही, उसके एक्सक्रीटा में से ही यह वायरस पूरे एनवायरनमेंट में फैल गया। तो आफ्टर जेनेटिक सीक्वेंसिंग इट वाज कंसिडर्ड लाइकली टू बी इम्यूनोडेफिशिएंसी रिलेटेड वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। ठीक है, इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब इम्यूनिटी की कमी होने की वजह से उससे जो वायरस जनरेट हुआ है उसे कहेंगे इम्यूनोडेफिशिएंसी रिलेटेड वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस।
एक्सक्रीटेड बाय एन इम्यून डेफिशिएंट इंडिविजुअल, कोई पर्सन होगा जिसकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा कमजोर होगी, उसमें से ही पोलियो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस पूरे एनवायरमेंट में फैल गया। इन द मेघालय इंसिडेंट इवन आफ्टर द गवर्नमेंट कंफर्म दैट द केस, मेघालय इंसिडेंट में गवर्नमेंट ने कंफर्म तो कर दिया कि हाँ एक पर्सन है, एक बच्चा है जिसके अंदर पोलियो वायरस पाया गया है, पर यह कंफर्म नहीं किया कि वो वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस है कि वो वाइल्ड पोलियो वायरस है। अब यहां से एक और कीवर्ड आता है सामने, ये वाइल्ड पोलियो वायरस क्या होता है। तो एक समझ में आ गया आपको कि वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस क्या है, ये समझ में आ गया वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस क्या है, जो कि वैक्सीन से ही बन गया है, जो हमने वैक्सीन दी ताकि इम्यूनिटी को बनाई जा सके, इम्यूनिटी को स्ट्रांग की जा सकते, पर इम्यूनिटी तो पहले से इतनी वीक थी कि वैक्सीन के अंदर जो स्ट्रेन है वायरस के, उसने ओवरपावर कर दिया इम्यूनिटी को होस्ट के, और मल्टीप्लाई होके म्यूटेट हो गया, और म्यूटेट होके फिर से पोलियो डिजीज करने लग गया। तो वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस आपको समझ में आया। अब वाइल्ड पोलियो वायरस भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं, वाइल्ड पोलियो वायरस क्या है। तो इन द मेघालय इंसिडेंट इवन ऑफ द गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया कि हाँ पोलियो वायरस पाया गया बच्चे के अंदर, पर यह कंफर्म नहीं किया कि ये वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस है कि ये वाइल्ड पोलियो वायरस है। वाइल्ड पोलियो वायरस को आप कहेंगे नेचुरल पोलियो वायरस, ठीक है, मतलब ये नेचुरल नेचर में ही पाए जाते हैं। ये गवर्नमेंट ये नहीं बताया कि वाइल्ड पोलियो वायरस है, मतलब नेचर में पाया जाने वाला पोलियो वायरस है, कि वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है जो कि वैक्सीन के स्ट्रेन से मिलकर बन गया है। अब वाइल्ड पोलियो वायरस का केस हम आगे देखेंगे कि इंडिया में ये है कि नहीं, उसके बारे में हम आगे समझेंगे। वाइल्ड पोलियो वायरस आपको समझ में आ गया, जो कि नेचुरली जो इंडिया में पहले पाया जाता था, अब पाया जाता है कि नहीं जाता, वो भी हम आगे देखेंगे। विद द ग्लोबल इराडिकेशन ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 इन 2015। अब ये क्या है वाइल्ड पोलियो वायरस, तो मैंने आपको बता दिया नेचुरल पोलियो वायरस था। तो जैसे कि पोलियो वायरस है, जैसे कि हमने कोरोना के बहुत अलग अलग वेरिएंट देखे थे, वैसे ही इस पोलियो वायरस के भी अलग अलग वेरिएंट थे। एक था WPV1 वाइल्ड पोलियो वायरस 1, सेकंड इज वाइल्ड पोलियो वायरस 2 एंड थर्ड इज वाइल्ड पोलियो वायरस 3। वाइल्ड पोलियो वायरस 2 को तो ऑथर बता रहे हैं कि हमने 2015 में ही खत्म कर दिया, ये तो खत्म हो गया। वाइल्ड पोलियो वायरस 3 ग्लोबली खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो गया। वाइल्ड पोलियो वायरस 3 भी 2019 में ग्लोबली खत्म हो गया। और WPV टाइप 1 का अभी तक इंडिया में अब कोई भी केस नहीं मिलता, मतलब इंडिया से ये खत्म हो चुका है। बट हाँ, इसके कुछ केसेस कहां मिलते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। सो इट इज हाईली अनलाइकली that it is due to the WPV type 1 unless it has been imported into India। तो बहुत ज़्यादा अनलाइकली है कि इंडिया में WPV1 भी पाया जाएगा। WPV2 तो ऐसे भी नहीं पाया जाएगा क्योंकि वो ग्लोबली ही खत्म हो चुका है। WPV3 को भी हमने ग्लोबली इराडिकेट कर दिया, पर WPV1 के चांस बनते हैं, पर बहुत कम चांसेस है। क्यों कम चांसेस है? क्योंकि इसे हमने इंडिया से तो खत्म कर दिया है, पर हो सकता है बाहर से कोई बंदा, बाहर से कोई पर्सन एकदम से इंडिया में आ गया हो और उसकी वजह से WPV1 वायरस फिर से इंट्रोड्यूस हो गया होगा इंडिया के एनवायरनमेंट में। आगे देखते हैं। एज ऑफ अगस्त 13 अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान हैव रिपोर्टेड 14 WPV1 टाइप 1 केसेस दिस ईयर। मैंने आपको क्या बताया कि वर्ल्ड में WPV2 वायरस खत्म हो गया, WPV3 वायरस को भी हमने इराडिकेट कर दिया, पर वाइल्ड पोलियो वायरस 1 WPV1 वायरस अभी भी 2 कंट्री में प्रेवलेंट है, वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो ऐसा भी हो सकता है कि अफगानिस्तान या पाकिस्तान से कोई रिफ्यूजी आया हो या कोई गलत तरीके से इंडिया में एंटर करा हो और उसके अंदर यह वायरस पाया गया हो और उससे इंडिया के एनवायरनमेंट में भी यह फैल गया हो। तो पर इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा कम है। इफ वैक्सीन डिराइव्ड देयर इज अगेन no official confirmation on whether it is IVDPV or from circulating vaccine derived polio virus। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम लोग मान के चलते हैं कि WPV1 वायरस की वजह से यह नहीं हुआ होगा। तो अगर हम लोग मान ले कि वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है, वाइल्ड पोलियो वायरस वाला केस तो खत्म हो गया, तो अब केस बनता है कि वैक्सीन डिराइव्ड
पोलियो वायरस है तो उसमें भी हमें यह देखना होगा कि इम्यून डिफिशियंसी एसोसिएटेड वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है कि सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है। अब ये इम्यून डेफिशिएंसी VDPV इसकी मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, इम्यून डेफिशिएंसी एसोसिएटेड वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। अब हमें यह देखना होगा कि अगर ये वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है तो इसमें ये कौन से फॉर्म का है, ये इम्यून डेफिशिएंसी एसोसिएटेड वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है कि सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है। अब आपको इन दोनों में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। इम्यून डिफिशियंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही एक पर्सन जिसकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा वीक है उसके अंदर हम लोग वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करते हैं और वैक्सीन के स्ट्रेन से जो वायरस बन सकता है वो होस्ट के इम्यूनिटी को दबा दे और वहां पे म्यूटेट करके फिर से पोलियो डिजीज कॉज कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्यूनोडेफिशिएंसी एसोसिएटेड वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। और जब यही इम्यूनोडेफिशिएंसी एसोसिएटेड वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस पूरी कम्युनिटी में फैलने लग जाएगा तो उसे हम कहेंगे सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। समझ में आया? इम्यूनोडेफिशिएंसी एसोसिएटेड वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस और वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस में क्या डिफरेंस है। तो इसमें राइटर ने यही कहा है कि हमें यह भी पता लगाना होगा कि इम्यूनोडेफिशिएंसी एसोसिएटेड वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है कि सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है। अगर इम्यूनोडेफिशिएंसी एसोसिएटेड वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस हुआ तो इसका मतलब तो ये होगा कि किसी सिंगल पर्सन को सिर्फ हो रखा था, पर अगर ये सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस हुआ तो इससे यह नतीजा निकलेगा कि पूरी कम्युनिटी इससे इंपैक्टेड है, मतलब पूरी कम्युनिटी को सैनिटाइज करने की जरूरत है, उसे आइसोलेट करने की जरूरत है। दिस इंफॉर्मेशन इज की एज CVTPV would mean that the virus is circulating in the community while IVDPV is restricted to the single immunodeficient child। अगर IVDPV है तो वो सिंगल चाइल्ड से हम मान सकते हैं कि वो सिंगल पर्सन को होगा और किसी को फैला नहीं होगा। पर अगर सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है तो इसका मतलब ये है कि पूरी कम्युनिटी को, मतलब उस एरिया में रहने वाले हर एक बच्चे को हो सकता है हो, और उन हर बच्चों को प्रोटेक्ट करने की हमें जरूरत है। तो पहले तो इसमें ऑथर ने क्या कहा कि पहले तुम्हें पता लगाना है कि पोलियो वायरस किस टाइप का है, ये वैक्सीन डिराइव्ड है कि वाइल्ड पोलियो वायरस है। अगर वाइल्ड पोलियो वायरस का केस हटा दें तो वैक्सीन डिराइव्ड में भी कौन सा है, ये इम्यूनोडेफिशिएंसी वाला है कि सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है, मतलब पूरी कम्युनिटी को फैल गया है कि सिर्फ सिंगल पर्सन में से यह पूरे एनवायरनमेंट में फैल रहा है। ये भी हमें देखने की जरूरत है। Also puzzling is the absence of any official report on whether the case has been caused by the type 1, type 2, type 3 vaccine derived virus। अब जैसे मैंने वाइल्ड पोलियो वायरस के केसेस बताया आपको, मतलब इसमें म्यूटेशन होके 3 अलग अलग वेरिएंट बन गए, WPV1, WPV2 और WPV3। तो वैसी जो हमने वैक्सीन इंट्रोड्यूस करी थी उसके स्ट्रेन से भी तो अलग अलग वेरिएंट के वायरसेस बन सकते हैं। तो इसमें ऑथर ने यही कहा है कि यह भी कंफ्यूजन वाली बात है कि ये जो वायरस है, अगर ये वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है तो इसमें ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कौन से टाइप का वायरस है। इंडिया मेड द ग्लोबली सिंक्रोनाइज्ड स्विच इन 2016 फ्रॉम ट्राइवेलेंट टू बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन दैट हैज ओनली लाइव एटेन्यूएटेड टाइप 1 एंड टाइप 3 वायरस। अब इसमें कहा गया है कि 2016 में हम लोग ट्राइवेलेंट वैक्सीन से बाइवेलेंट वैक्सीन की तरफ बढ़ गए। ट्राइवेलेंट वैक्सीन में क्या था कि उसमें ये तीनों फॉर्म के खिलाफ, इन तीनों फॉर्म के लिए हमारे पास वैक्सीन में स्ट्रेन्स थे। बट अब 2016 के बाद अब बाइवेलेंट हमने रखा है क्योंकि WPV2 तो पूरी दुनिया से ही खत्म हो गया, तो उसके चांसेस बनते ही नहीं है, तो सिर्फ टाइप 1 और टाइप 3 के लिए ही रखा है। तो इससे यह प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो जाती है कि टाइप 2 का भी कहीं पे वायरस, टाइप 2 के वैक्सीन डिराइव्ड वायरस भी कहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो हम यूज करते ही नहीं। इंडिया मेड, फिर आगे बढ़ते हैं। सो वाइल इट इज इम्पॉसिबल दैट द चाइल्ड हैज द टाइप 2 वायरस, टाइप 2 वायरस तो हो ही नहीं सकता, टाइप 2 वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस तो हो ही नहीं सकता फ्रॉम द ओरल वैक्सीन गिवन इन इंडिया।
द चांसेस ऑफ CVDPV टाइप 2 वायरस इंपोर्टेड इनटू इंडिया कैन नॉट बी रूल्ड आउट। पर इसमें भी यह हम रूल आउट नहीं कर सकते कि कहीं बाहर से इंपोर्ट हो गया हो, क्योंकि ऐसा देखा गया कि बहुत सारी कंट्रीज में टाइप 1 और टाइप 2 वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस भी फैला है, जहां पे ऑलरेडी इराडिकेट हो चुका था पोलियो वायरस, वहां पे भी यह चीज फैला है। तो ऐसा हो सकता है कि बाहर से इंपोर्ट हो गया हो। फिर आगे ऑथर क्रिटिसाइज करें कि जो हम लोग टेस्टिंग में जो काफी ज्यादा डिले कर देते हैं, इससे भी काफी सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अनलाइक इन दिस केस in the case of IPV inactivated poliovirus, immunodeficient children are not supposed to be administered OPV। अब इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, अभी बस स्टार्टिंग में जाएंगे बेसिक पे फिर से, कि ये इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस है। इसमें हम लोगों ने डेड वायरस के स्ट्रेन को हमने यूज किया है, डेड वायरस को इसमें यूज किया है। ओरल पोलियो वायरस में हमने लाइव वीक्ड फॉर्म को, वायरस के वीक्ड फॉर्म को इसमें यूज किया है। अब इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस तो पहले से डेड है, तो वो किसी दूसरे पर्सन में फैलेगा नहीं, यहां से कोई भी अलग टाइप का वायरस क्रिएट नहीं हो सकता इसके वैक्सीन से, बट इस केस में हो सकता है। तो इसमें वही बात करी गई है, कि अनलाइक इन दिस केस IPV, अगर इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस होता तो इस टाइप के वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस नहीं फैलते। पर हम लोग इंडिया में OPV ओरल पोलियो वायरस को ज्यादा यूज करते हैं। जो आपने बचपन में ड्रॉप्स पी होंगी वो ओरल पोलियो वायरस ही था, मतलब लाइव वीक फॉर्म ऑफ वायरस को हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस हो जाए। Since identifying such children prior to administering OPV is a challenge, India will continue to have such cases in the future। अब यहाँ पे ऑथर एक तरीके की राय दे रहे हैं, एक तरीके की सलाह दे रहे हैं कि आपको जब पता है कि IPV मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस से वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस नहीं फैल सकता, तब भी आप OPV को क्यों यूज कर रहे हो? OPV को आप यूज ही क्यों कर रहे हो? ओरल पोलियो वैक्सीन को यूज ही क्यों कर रहे हो? वीक्ड फॉर्म ऑफ वायरस को हम यूज ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी की तो इम्यूनिटी पक्का वीक होगी ही, और उससे वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाए। तो सिंस आइडेंटिफाइंग सच चिल्ड्रन प्रायर टू एडमिनिस्ट्रिंग OPV लगाने से पहले जैसे बच्चों से पूछा जाता है कि आपको इससे पहले बुखार था कि नहीं, आपने बचपन में भी देखा होगा, सुना होगा, या आपने खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा कि पूछा जाता था कि आपको हाल फिलहाल में कभी बुखार आया था क्या। ये सारी चीज़ें इसलिए पूछी जाती थी, यह पता लगाने के लिए कि कहीं बच्चों की इम्यूनिटी कहीं वीक तो नहीं है ऑलरेडी। तो हम तो इसे हर एक बच्चे से पूछ ही नहीं सकते या एग्जैक्टली पता कर ही नहीं सकते कि किस बच्चे की इम्यूनिटी वीक है और किस बच्चे की इम्यूनिटी वीक नहीं है। तो हमें OPV को लगाना बंद कर देना चाहिए, और यही हमने मेघालय केस में भी देख लिया, क्योंकि मेघालय केस में भी यही निकल के आ रहा है कि जो वायरस उसको हुआ है वो वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस है। मतलब वह किसी ऐसे बच्चे को लगाया गया जिसकी इम्यूनिटी पहले से वीक है, और वीक होने की वजह से वैक्सीन के अंदर प्रेजेंट वायरस ने अपने आप को म्यूटेट करा और फिर पोलियो डिजीज कॉज कर दी। तो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज स्विच टू IPV डिकेड्स अगो, मतलब 10-20 साल पहले ही बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज अब IPV की तरफ बढ़ गई। उन्होंने भी पहले OPV को यूज किया, ओरल पोलियो वैक्सीन को, बट अब वो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन की तरफ बढ़ गई जब उनके कंट्री में केसेस कम हो गए। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते? देयर इज नो रीजन व्हाई इंडिया शुड नॉट स्विच टू IPV एट द अर्लीस्ट। तो अभी भी हम OPV पे ही क्यों हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन पे ही क्यों हैं? क्योंकि उसमें तो लाइव वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जो वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस कर सकता है। तो अभी भी हम उस पर निर्भर क्यों करते हैं, हम IPV की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।